बलोचिस्तान में तेज हवाओं का तूफान और शदीद बारिश, ताकतवर मगरबी मौसमी लहर पाकिस्तान में दाखिल। चमन और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश, ज़ियारत, कोजकटॉप और शीलाबाग में मूसलाधार बारिश, कल्लात में गर्दालूद तेज हवाएं और मट्टी का तूफान। हद निगाह कम होने से शहरियों के लिए घरों से निकलना महाल। मुस्लिम बाग, ज़ियारत और संजावी में भी तूफानी हवाएं चलने लगीं। मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश और जालाबारी की पेशगोई। बारिशों के बाद नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान, PDMA ने खबरदार कर दिया। सैर सपाटे और मौज मस्ती के लिए ईद का तीसरा और आखिरी दिन। पार्क्स और तफरीगाहों में रश, बच्चे बड़ों की जेबें खाली कराने के मंसूबों पर अमल पैरा। मनपसंद झूलों पर बच्चे ईदी उड़ाने में मसरूफ। चिड़ियाघरों और सफारी पार्क्स में भी खूब गहमा गहमी। इस्लामाबाद के बर्ड पार्क में शहरी बड़ी तादाद में पहुंच गए। कराची के साहिल और सी व्यू पर खूब हल्ला गुल्ला। ईद उल फितर के 2 दिन खवातीन किचन में काम करके थक गईं। शहरियों ने किया अब स्ट्रीट्स का रुख। सीख कबाब, कड़ाही और मजे मजे के पकवान उड़ाने के बाद होगा आइसक्रीम पार्लर्स पर रश। मेल मुलाकातों में होंगी मजे मजे की ढेरों बातें। यार दोस्त किस्से कहानियां सुनाकर खुशगवार यादें ताजा करेंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम 15 अप्रैल को हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तलबा के लिए ईद तोहफा। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए 20,000 बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज। तलबा को आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। अटक खुर्द के मुकाम पर दरिया सिंध के किनारे पिकनिक मनाने के लिए आने वाले 3 नौजवान डूब गए। रात गए एक नौजवान हुसैन शाह की लाश निकाल ली गई थी। पेशावर से आने वाले वकार और अब्दुल गनी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अटक में कुंड पार्क में कश्ती डूबने का वाकया, लापता बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सफाक बाप के हाथों कत्ल 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। गुज़िश्ता रोज संगदिल बाप ने बीवी और 7 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। ईरान के जवाबी हमले का खदशा। अमरीका ने ईरान के हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में अपने मुलाजमीन पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी सिफारतखाने ने अपने अमले को यरूशलेम, तेल अवीव और बेयरशेवा के इलाकों से बाहर सफ़र न करने की हिदायत कर दी। रूस और जर्मनी ने भी मुमकिन तौर पर जंग का दायरा वसी होने पर फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। अमरीका दमिश्क हमले में मुलव्वस नहीं, ईरान पर वाज़ेह कर दिया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जीन पियर का कहना है, अमरीका नहीं चाहता ये तनाज़ा फैले। ईरान दमिश्क हमले को तनाज़ा बढ़ाने या अमरीकी तनसीबात पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल ना करे। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। अमरीका ने 2 रियासतों के क़याम को ही मसला फ़लस्तीन का हल करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि गजा सूरत हाल पर दुनिया भर में बढ़ती नफरतें बाइस तशवीश हैं। किसी को किसी भी शक्ल में नफरत फैलाते हुए नहीं देखना चाहते। मसला हल ना हुआ तो इसराइल के सिक्योरिटी खदशात 7 अक्टूबर से पहले जैसे हो जाएंगे। तराजे का हल मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों समेत खित्ते के मफाद में है। बरतानवी हुकूमत का मुल्क में आने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने का फैसला। नई पॉलिसी के तहत हुनरमंद और फैमिली वीज़ा पर बरतानिया आने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर्स के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड कर दी गई। कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ केयर एंड सोशल केयर और टीचर्स वगैरह पर लागू नहीं होगी। फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई।
इस्लामाबाद के F9 पार्क में पोलियो टीम पर तशद्दुद, बच्चों को कतरे पिलाने पर किया गया। पुलिस ने पोलियो टीम पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। गुलशन चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान बहक। साबिक अमरीकी स्टार फुटबॉलर ओजे सिम्पसन 76 बरस की उम्र में कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। सिम्पसन अपनी साबका बीवी और उसके महबूब के कत्ल के इल्जामात के बायस बरसों खबरों की जीनत बने रहे। बाद में उस मुकदमे में सिम्पसन को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया था। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज, न्यूजीलैंड स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान के लिए रवानगी से कबल कीवीज को बड़ा धचका। 2 अहम खिलाड़ी फिन एलन और एडम लिन सीरीज से बाहर हो गए। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी से दो चार हुए, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं हो पाएंगे। ईद का दूसरा रोज मेल मुलाकातों और दावतों में गुजर गया। कल क्या करना है, किससे मिलना है, कहां जाना है, थके हारे शहरियों ने कल ईद के तीसरे दिन की प्लानिंग भी शुरू कर दी। बच्चों ने ईदी मुकाओ मिशन की तकमील के लिए मुतालबात की फहरिस्त वालिदैन को थमा दी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद के दूसरे रोज पिकनिक पॉइंट्स और पार्कों में रश रहा। कराची के साहिल समंदर पर शहरियों का हल्ला गुल्ला। तफरीगाहों में बच्चों की फुल टाइम मौज मस्ती। झूले लेते बच्चों की खुशी दीदनी। खवातीन भी छोटे बच्चों के हमराह कश्ती की सैर से महजूज होती रहीं। फवारों के खूबसूरत नज़ारों ने माहौल को रंगीन बना दिया। ईद के मौके पर पुर्तगाल के सफ़ीर फ्रेडरिको सिल्वा का फैमिली के हमरा दौरा लाहौर, दिल्ली दरवाज़ा, शाही हमाम, गली सुरजन सिंह, दिल्ली दरवाजे के अंदर प्राइवेट म्यूजियम देखा। पुर्तगाली सफ़ीर ने फैमिली के हमरा तारीखी मस्जिद वज़ीर खान भी देखी। पाकिस्तान की सकाफत और तारीखी मकामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कुवैती हम मनसब का फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद सबा सालिम अस-सबह का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म का ईद पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। ईद का तीसरा दिन शुरू हो गया। शहरियों के नॉन स्टॉप तफरीही प्रोग्रामों को ब्रेक न लगी। दिन भर मज़ेदार खाबे खाने के बाद शहरी रात को आइसक्रीम पार्लर्स पहुंच गए। आधी रात गुजरने के बावजूद इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान के आइसक्रीम पार्लर्स पर हाउसफुल।